देखिए बच्चों, आज हम क्या पढ़ने वाले हैं। आज हम कक्षा 9वीं की गणित का अध्याय 6 रेखाएं एवं कोण वाला चैप्टर आज हम पढ़ने वाले हैं। आज हम इसका अध्याय 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे आज हम इसका? वो एग्जाम्पल 3 पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? एग्जाम्पल नंबर आज हम इसका 3 पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप एग्जाम्पल नंबर 3 देखोगे। आकृति में OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं। आकृति की बात कर रहे हैं यहाँ पर। तो ये देखिए, यहाँ पर आपकी ये आकृति है। इस आकृति में आप लोग देखो, इस आकृति में क्या OP, ये हो गया आपका OP, OQ, OS और OR, ये कितनी किरणें हैं? 4 किरणें। कितनी किरणें दी गई है? 4 किरणें। दिख रहा है आपको यहाँ पर? OP, OQ, OR और OS कितनी किरणें हैं? 4 किरणें। कितनी किरणें हैं? 4 किरणें। किरण OQ को पीछे बिंदु T तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर ये जो किरण है ना, किरण OQ जो है, कौन सी किरण? किरण OQ को पीछे बिंदु कहाँ तक बढ़ाया गया है? T तक बढ़ाया गया है। यहाँ पर एक बिंदु T है, इस बिंदु T तक कौन सी किरण को अपन ने लेकर के आए हैं? OQ जो किरण है, इस किरण को अपन ने कहाँ तक बढ़ाया है? पीछे बिंदु T तक अपन ने लेकर के आए हैं। कौन सी किरण को? OQ किरण को। ठीक है। तो हमको क्या प्राप्त हुई? जहाँ TOQ रेखा प्राप्त हुई है, तो हमको यहाँ ऐसा करने से कौन सी रेखा प्राप्त हुई? ऐसा करने से हमको रेखा TOQ प्राप्त हुई। कौन सी रेखा प्राप्त हुई? TOQ रेखा हमको यहाँ पर क्या हुई? प्राप्त हुई। कुछ चला गया अंदर शायद। कौन सी रेखा प्राप्त हुई? TOQ रेखा क्या हुई? चाप क्या रहा यार, कुछ सेट के अंदर है शायद। चीटी तो नहीं है? चलो देखो हटाओ। एक मिनट, चलो कुछ नहीं है, हटाओ। कौन सी रेखा प्राप्त हुई हमको? TOQ रेखा प्राप्त हुई। कौन सी रेखा? TOQ रेखा हमको क्या हुई? यहाँ पर प्राप्त हुई। ठीक है। सवाल में जो दिया हमने वो यहाँ पर लिख दिए कि OP, OQ, OR और OS 4 किरणें हैं और रेखा OQ को हमने बिंदु पीछे T तक यहाँ पर बढ़ाया है ना, जिससे हमको एक यहाँ पर सरल वाली रेखा प्राप्त हुई। उस रेखा का नाम क्या है? TOQ। कौन सी रेखा प्राप्त हुई? TOQ रेखा हमको यहाँ पर प्राप्त हुई। अब यहाँ पर देखना, किरण OP रेखा TOQ पर खड़ी है। कौन सी किरण? OP किरण जो है, कौन सी किरण? OP किरण कौन सी रेखा पर खड़ी है? TOQ रेखा पर खड़ी है। खड़ी है। बाहर की समझो, OP किरण जो है, कौन सी किरण? OP किरण कौन सी रेखा पर खड़ी है? TOQ रेखा पर क्या है? खड़ी है। तो जब कभी भी कोई किरण किसी रेखा पर खड़ी होती है तो जो टोटल कोण बनता है कितने अंश का बनता है? 180 अंश का। तो ये रेखिक युग्म के कोण बनते हैं और इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश। कल प्रमेय में मैंने आपको बताया था, है ना, कि जब कभी भी कोई किरण किसी रेखा के ऊपर क्या होती है? खड़ी होती है, तो जो दो कोण बनते हैं रेखिक युग्म के कोण, इन दोनों कोणों का योग कितना होता है? 180 अंश होता है। मतलब ये वाला कोण धन ये वाला कोण, दोनों कोणों को हम जोड़ देंगे तो कितना जाएगा आपका? 180 अंश। ये वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? टी कोण, TOP। क्या बोलेंगे उसको हम? कोण TOP। ठीक है। और ये वाले कोण को हम क्या बोलेंगे? कोण POQ। क्या बोलेंगे उसको हम? कोण POQ। और इन दोनों कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। कितना हो जाएगा? 180 अंश। क्योंकि सरल रेखा पर जो कोण बनता है वो पूरा कोण कितने डिग्री का होता है? 180 डिग्री का होता है। इसको हमने क्या नाम दे दिए? समीकरण 1। कौन से कोण है ये? रेखिक युग्म अभिग्रहित है। क्या है ये? रेखिक युग्म के कोण है। अगर रेखिक युग्म के कोण होते हैं तो दोनों कोणों का योग कितना होता है? यहाँ पर 180 डिग्री होता है। ठीक है। अब इसी प्रकार किरण OS, इसी प्रकार कौन सी किरण? OS किरण। कौन सी किरण? OS किरण कौन सी रेखा पर खड़ी है? रेखा TOQ पर क्या है? ये खड़ी है ना? पर क्या है? खड़ी है। खड़ी नहीं है मतलब लटकी है। लटकी तो अपन उसको खड़ी बोल सकते हैं, है ना कि नहीं? कौन सी किरण? OS किरण कौन सी रेखा पर? रेखा TOQ पर क्या है? ये खड़ी है। खड़ी है। तो ये वाला कोण और ये वाला कोण का योग कितना हो जाएगा? 180 अंश। ये वाले कोण को हम क्या पढ़ेंगे? कोण TOS पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम?
कोण TOS पढ़ेंगे, धन। ये वाला कोण को हम क्या पढ़ेंगे, पूरा कोण SOQ पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे इसको हम, SOQ। और दोनों कोणों का योग कितना होगा आपको, 180 अंश। कितना अंश होगा, 180 अंश। इसको हमने क्या नाम दे दिए, समीकरण 2 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए इसको हमने, समीकरण 2 नाम दे दिए नाम। अब ये वाला जो कोण है SOQ, कौन सा कोण, ये वाला कोण, कौन सा, SOQ। ये वाला जो कोण है वो दो कोणों के जुड़ने से बना है। अगर मैं ये वाले कोण को और ये वाले कोण को जोड़ दूं, अगर मैं इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं तो कौन सा कोण प्राप्त हो जाएगा, ये बड़ा वाला कोण प्राप्त हो जाएगा। कोण SOQ को क्या मुझे प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं परंतु SOQ, कौन सा कोण, SOQ। ये वाला जो आपका SOQ है वो दो कोणों के मिलने से बना है। ये वाला कोण SOR, ये वाला कोण कौन सा, SOR। और ये वाला कोण ROQ, कौन सा कोण, ROQ। इसको अपन ROQ बोलो या QOR बोलो, बात एक ही है। ये दोनों कोणों को अपन ने जोड़े, इतना छोटा वाला कोण और ये वाला कोण को अपन ने जोड़े तो अपन को बड़ा वाला कोण SOQ प्राप्त हुआ। हो गया यहाँ पर SOQ प्राप्त, आया आप लोग को समझ में। इसके बाद देखना, अब कोण TOS का क्या हो गया, कोण TOS। धन का हो गया धन, कोण SOQ का क्या हो जाएगा, कोण SOQ। कोण SOQ जो है इसको मैं क्या लिख सकता हूं, इतना धन इतना लिख सकता हूं ना। तो ये वाला हो जाएगा SOR, ये वाला क्या हो गया SOR। SOQ को मैंने SOR धन QOR के रूप में लिख दिया। किस रूप में लिख दिया, QOR के रूप में मैंने लिख दिया। क्योंकि अगर हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे तो हमको यहाँ पर बड़ा वाला कोण क्या हो जाएगा, प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। अब करना कुछ नहीं है, इसको समीकरण 3 नाम देना है। क्या नाम देना है, समीकरण 3 नाम देना है। ठीक है, क्या नाम दोगे इसको आप, समीकरण 3 नाम दोगे। दे दिया आपने समीकरण 3 नाम। ठीक है, अब करना कुछ नहीं है, समीकरण 1 और समीकरण 3 को जोड़ देना है। क्या करना है, समीकरण 1 और समीकरण 3 को क्या करना है, जोड़ देना है। समीकरण जोड़ने का नियम जो होता है, बराबर के इस तरफ वाले से बराबर के इस तरफ वाला जुड़ता है और बराबर के उस तरफ वाले से बराबर का उस तरफ वाला जुड़ता है। क्या करेंगे हम, बराबर के इस तरफ वाले पद से बराबर के इस तरफ वाला पद को जोड़ देंगे और बराबर के उस तरफ वाले पद से बराबर का उस तरफ वाला पद हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। बराबर के इस तरफ क्या है, TOP धन POQ, तो यहाँ लिख दिया मैंने TOP धन POQ। और इसमें बराबर किस तरफ क्या है, TOS धन SOR धन QOR, तो यहाँ लिख दिया TOS धन SOR धन QOR। ठीक है, बराबर के इस तरफ वाले से बराबर के इस तरफ वाला मैंने क्या कर दिया, जोड़ दिया। अब बराबर के उस तरफ कितना है 180, बराबर के उस तरफ भी कितना है 180, तो 180 में 180 जोड़ देंगे। 180 और 180 कितना जाएगा यहाँ पर 360। इसको हमने क्या नाम दे दी, समीकरण 4 नाम दे दिए। क्या नाम दे दिए हमने इसको, समीकरण 4 नाम दे दिए हमने। अब यहाँ पर एक चीज देखना, TOP जो है इतना कोण, ठीक है, कौन सा कोण, TOP मतलब इतना कोण है ना, और TOS मतलब इतना कोण है ना। ये वाला कोण और ये वाला कोण, इन दोनों कोणों को अगर मैं जोड़ दूं तो मुझे बड़ा वाला कोण प्राप्त हो जाएगा क्या। अगर ये छोटे वाले और इस बड़े वाले को मैं छोटे वाले को मैं क्या कर दूं, जोड़ दूं, तो इन दोनों को जोड़ने से क्या बन जाएगा, ये बड़ा वाला प्राप्त हो जाएगा। मतलब कि कोण TOP ये छोटा वाला, कोण TOP ये छोटा वाला, ठीक है, और एक ये वाला कोण TOS मतलब कि ये वाला, कोण TOS मतलब कि कौन सा वाला, ये वाला। इन दोनों के जुड़ने से, ये छोटे छोटे वालों के जुड़ने से एक बड़ा कोण प्राप्त हो रहा है हमको, POS। क्या प्राप्त हो रहा है, POS। मतलब POS को मैं क्या लिख सकता हूं, POS को मैं लिख सकता हूं, इतने पूरे कोण को लिख सकता हूं मैं, इतना धन इतना पूरा बड़ा वाला कोण क्या है, POS। क्या है, POS। इसको मैं क्या लिख सकता हूं, ये छोटा वाला POT, छोटा वाला POT, छोटा वाला TOP, छोटा वाला TOP धन ये वाला TOS। क्या लिख सकता हूँ, TOS। समझ में आया था, लिख सकता हूँ। तो करना कुछ नहीं, देखो TOP है और TOS, कौन कौन सा, TOP धन TOS, इन दोनों को हम क्या लिख सकते हैं, POS लिख सकते हैं। तो देखना POQ का हो गया POQ, QOR का क्या हो जाएगा, QOR, SOR का हो गया SOR, ये वाला और ये वाला TOP और TOS दोनों आपस में जुड़ करके POS हो गया। इसको और इसको जोड़ के हमने इकट्ठा क्या लिख दिए, POS लिख दिए।
बराबर का बराबर और 360 का कितना हो गया 360। और यही क्या करना था आप लोग को, सिद्ध करना था कि ये चारों कोण, ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला का योग कितना है 360 है। इन चारों का योग कितना है आपका 360 है। और यहाँ पर क्या हो गया आपका, सिद्ध हो गया। उतार लो उसको।